मैंने सोचा था कि शादी के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी। अरे, आसान नहीं पर कम से कम थोड़ी स्थिरता तो मिलेगी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं 32 साल का हूँ। शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था और मेरी पत्नी का नाम रश्मि है। खूबसूरत, समझदार और खुशमिजाज। वैसे तो दुनिया में हर पत्नी की ये परिभाषा थोड़ी अलग होती है, पर रश्मि में ये सब कुछ सही माप में था। शादी के पहले महीने सब कुछ बिल्कुल सपनों जैसा था। रश्मि मेरे लिए घर के हर कोने में खुशबू भर देती, मेरा पसंदीदा खाना बनाती और मुस्कुराते हुए मुझे सलाम करती। लेकिन जैसे ही समय बीता, मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं हमारे बीच एक दूरी बढ़ रही है। शुरुआत में मैंने सोचा कि काम की व्यस्तता है या फिर जीवन की रोजमर्रा की परेशानियां हैं, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, रश्मि ने मुझे चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर बुलाया। उसने मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, आज थोड़ी देर तुमसे बात करनी है। मैं थोड़ी अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, पर मैंने सोचा शायद आज कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी। हमने चाय पी और रश्मि ने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। मैंने पूछा, क्या मतलब? रश्मि ने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से नहीं रह पा रही हूँ। उसका ये बोलना मेरे लिए बिजली गिरने जैसा था। पूरी दुनिया एक पल में थम गई। क्या मतलब? तुम मुझसे दूर हो रही हो? मैंने जोर से पूछा। रश्मि ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, दूर नहीं, पर मेरी जिंदगी में अभी एक और इंसान है। मैंने सोचा कि ये सिर्फ कोई मजाक है, पर जब रश्मि ने नाम लिया तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ रश्मि का ऑफिस का सहकर्मी था। शुरुआत में मुझे लगा कि ये सिर्फ ऑफिस फ्लर्ट है, पर रश्मि की बातें सुनकर मुझे समझ आया कि वो अब सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। वो रश्मि की जिंदगी में एक गेस्ट की तरह घुस चुका था। मैंने अपने आप से पूछा, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? मैं अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी उम्मीदें और प्यार रश्मि के लिए दे रहा था, पर उसके लिए ये पर्याप्त नहीं था। कुछ हफ्तों तक मैं बस चुपचाप बैठा रहा। रातें नींद नहीं आने के कारण टेबल पर बैठकर कॉफी पीता और सोचता कि क्या ये सच है या सिर्फ मेरा भ्रम। पर धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट हो गया। रश्मि की बातें, उसकी मुस्कान, उसकी हरकतें सिद्धार्थ के बारे में संकेत देती थीं। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं सीधा सवाल पूछूंगा, रश्मि, सच बताओ, क्या तुम्हें सच में मेरी जरूरत नहीं है? उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सा डर और खिंचाव आया। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, पर सच तो यही है कि सिद्धार्थ मेरे लिए अलग है। मुझे नहीं पता था कि मैं रोऊं या चुप रहूं। मेरी सांसें थम गई थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। रश्मि मेरी पत्नी थी, मेरे घर की मालकिन, और अब वो किसी और की वजह से मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मेहमान की तरह महसूस कर रही थी। मैंने अपने आप से कहा कि मैं कुछ भी करूंगा, पर रश्मि को रोक नहीं सकता। मैं उसे खुश देखना चाहता था, भले ही वो खुश मेरे साथ ना हो, पर यह सोचते ही मन टूट जाता था। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं अपने कमरे में बैठा रहा और सोचता रहा कि क्या ये वही शादी है जिसके लिए मैंने सपने देखे थे? क्या वही घर है जिसे मैंने अपनी मेहनत से सजाया था? पर रश्मि की मुस्कान की याद मेरे दिल को चुभ रही थी। अगले दिन मैंने रश्मि से बात करने का फैसला किया। रश्मि, मुझे समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में मैं कहाँ खड़ा हूँ। उसने चुप रहकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हल्की शर्म और हल्की उथल पुथल थी। मैंने कहा, अगर तुम्हारे लिए सिद्धार्थ जरूरी है तो मैं पीछे हट सकता हूँ, पर यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अब सिर्फ तुम्हारे जीवन में एक मेहमान हूँ? उसकी चुप्पी ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। रश्मि ने बस धीमे स्वर में कहा, शायद हाँ। मेरी जिंदगी का ये क्षण मेरे लिए सबसे कठिन था। मैंने सोचा कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन होती है, पर कभी कभी ये एक पक्ष के सपनों का तोड़ भी बन जाती है। अगले कुछ दिनों में मैंने खुद को संभाला। मैंने रश्मि को उसकी आज़ादी दी, उसे समझने की कोशिश की कि वो क्या चाहती है, पर अंदर से मेरा दिल टूट चुका था। घर का हर कोना अब खाली सा लगता था। वो जगह जो कभी प्यार और खुशियों से भरी थी, अब सिर्फ यादों और खामोशी से भर गई थी। एक दिन जब रश्मि घर लौटी, वो हंसते हुए आई। उसकी हंसी अब मेरे लिए दर्द थी। मैंने उसे देखा और कहा, रश्मि, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, चाहे वो मेरी वजह से हो या किसी और की। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अब मेरे लिए सिर्फ एक संकेत थी कि मैं उसके जीवन में अब सिर्फ एक मेहमान हूँ। वो रात मैंने अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचा कि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम जितना चाहें किसी की खुशी अपने हाथ में नहीं रख सकते। कभी कभी हमें सिर्फ पीछे हटकर देखना होता है और समझना होता है कि प्यार का मतलब कभी कभी त्याग भी होता है। और फिर मैं समझ गया, मैं उसकी जिंदगी में नहीं, सिर्फ उसकी यादों में रहूंगा।
वो मेरी पत्नी थी, पर अब उसकी जिंदगी में मैं सिर्फ एक मेहमान की तरह था। रश्मि का हंसना, उसकी बातें, उसका रोजाना का व्यवहार, सब अब मेरे लिए सिर्फ एक दर्शक का हिस्सा बन गए थे। मैं उसके साथ नहीं था, पर उसकी दुनिया का हिस्सा हमेशा रहूंगा। ये विचार मेरे दिल को चुभ रहा था, पर यही सच था। शादी की गहरी नींव, सपनों की चमक, सब कुछ अब सिर्फ यादें बनकर रह गई थी। और मैं समझ गया कि जिंदगी में कभी कभी हमें सिर्फ देखना होता है, समझना होता है और अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबाकर किसी और की खुशी में जीना होता है। मैंने अपनी किताबों और काम में खुद को डुबो दिया, पर रात के समय जब सब शांत होता, मैं रश्मि की मुस्कान याद करता और महसूस करता कि कभी कभी प्यार सिर्फ देखने के लिए होता है, महसूस करने के लिए नहीं। और यही कहानी है। मैं उसकी पत्नी का प्यार महसूस करता रहा, पर उसके जीवन में मैं सिर्फ एक मेहमान था।